भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे गाने गा रहे थे भाई साहब। हाँ, फोटो आया है कि हो रहा है मेरा? हालांकि ये फोटो खींचा है इन्होंने, इस फोटो की दुर्दशा क्या होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये फोटो कल पेपर में छपेगा, 4-6 दिन बाद में ये फोटो रद्दी में चला जाएगा। उसके 8-10 दिन बाद में जो लोरी पर कचौड़ी समोसे या चौराहों पर कचौड़ी समोसे जलेबी बेचते हैं, उस पेपर को छोटी छोटी कटिंग में काटेंगे और मेरे फोटो के ऊपर काट दिया जाएगा। उसके ऊपर रख करके कचौड़ी समोसे चाट वो दुकान वाला बेचेगा। आप में से कोई व्यक्ति, कोई भाई उस कचौड़ी समोसे को खाएगा, वो चाट और चाशनी लगी हुई मेरी फोटो को फेंक देगा। नाली के पास में वो फोटो पड़ी रहेगी और कोई कुत्ता आकर के उसको चाटेगा। और देश में आजकल कई नेताओं के फोटो केवल इसी काम आ रहे हैं। बहुत बढ़िया गाने हैं, ताली बजाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, ताली बजाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आपका मन हो तो बजाओ। मैं बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को मजा आएगा, हंसी आएगी, और नहीं आए तो मुंह पे थूक देना। पड़ोसी से कुछ लोग पड़ोसियों को देखने भी नहीं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, वो भाई साहब अभी गा रहे थे। आवाज बढ़ा देना। हाँ आवाज, हाँ बिल्कुल सही हो जाए। इनके तो माइक की सुबह साउंड ही सलट गए थे बरसात में, अब इनके पास यही बचा है वाली बात नहीं है, आप सब लोग समझ गए। मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा। वो भाई अभी इंडियन आइडल के बहुत अच्छा गा रहे थे, वो गा रहे थे तो आप लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही हो। मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुरा बज रहा। उनके कंठ में सरस्वती माता का वरदान है और अपने कंठ में बाबा भीमनाथ का। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे कलाकार हैं यहाँ पर, श्रोताओं से ज्यादा तो कलाकार लोग बैठे हुए हैं। 12-20 कलाकार बैठे हुए हैं। हालांकि सबका नंबर आएगा। इधर में कुछ लोग टेंशन में कि नंबर आएगा नहीं आएगा, सबका नंबर आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तमाम लोग आगे से लेके पीछे तक जितने भी लोग खड़े हैं, उधर कुछ लोग खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं युवा लड़के, मेरा निवेदन है कि जब भगवान ने देखने के लिए आंखें दी और चलने के लिए पैर दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ न कुछ दिया है। और इतनी सारी उधर कुर्सियां खाली रखी हुई, उधर कोने में जाके बैठ जाइए। अब ये कार्यक्रम 2 घंटे और चलेगा और ज्यादा देर खड़े रहोगे तो पैर भारी हो जाएंगे, और देश में पुरुषों का पैर भारी होना कोई अच्छा बात का संकेत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, ये भव्य कार्यक्रम, हालांकि ये वहाँ भीड़ में होना था पर सिस्टम की व्यवस्थाएं अलग थी, पर प्रशासन के लोगों ने इसको कैंसिल ना करके आप सब लोगों के आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए इधर में शिफ्ट करवाया। ये इनकी मेहनत थी, तत्काल डिसीजन इन्होंने लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप अपने प्रशासन के सम्मान में, आपका अपने एसडीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एडीएम साहब बैठे हुए हैं, उनके सम्मान में तमाम लोग आगे से लेके पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के आप बताएं कि आपने इनके काम को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ताली बजवानी जरूरी थी क्योंकि पेमेंट वाला मामला इधर ही फंसा हुआ है। सही कह रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ। मैं ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग में लोड पड़े। अभी पिछले दिनों की बात थी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, पिछले दिनों की बात है, तो मैंने एसडीएम साहब से बहुत अच्छे संपर्क है विवेक सर से। मैंने एसडीएम साहब को कहा, मैंने कहा सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। है नहीं, सही कह रहा हूँ। तो एसडीएम साहब ने मेरे को जोधपुर में एक मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई। अच्छा, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए कि वहां पर नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। तो दूसरे दिन मैंने सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा अगर कल से सबने 2 अंडे नहीं दिए तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने 2 दिए, एक ने 1 ही दिया। तो मैं उसके बाद चला गया बंदूक लेके और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे, मेरी बात नहीं सुनी थी, मैंने नहीं कहा था कि 2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। तो उसने कहा, बोले ऐसा है आपके एसडीएम साहब विवेक
धमकी के कारण दिए थी जो अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। ऐसे कॉन्फिडेंस वाले अधिकारी बैठे हुए मैं प्रणाम करना चाहता हूं मित्रों। और यकीन मानिएगा ये कार्यक्रम कैंसिल होने वाला था और इन्होंने इसलिए ये कार्यक्रम करवाया कि कल ना करके संसाधन सीमित थे, क्योंकि बाहर वो साउंड वालों का मामला सलट गया था और इस यहाँ पर करवाया। और ये बहुत सारे लोग इसको लाइव में आनंद उठा रहे हैं, घर पर बैठ के आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बाग आए हैं, मैं आप सब लोगों के चेहरे पर हंसी छोड़ने का प्रयास करूंगा। और मैं और भी आपका हालांकि थोड़ी देर उसके बाद फिर आऊंगा मैं। अब आप लोग हंसने के मूड में हैं तो मेरे सम्मान में भी ताली बजाए तो मैं शुरू हो। बस इन तालियों से अपने बाल बच्चे पल जाएंगे। है नहीं, सही कह रहा हूँ। एसडीएम साहब ने पहले ही बोल दिया था, बोले ताली वाली पहले बजवा लेना, ये बालोतरा के लोग हैं, अक्सर ताली बजाते बजाते लठ भी बजा देते हैं। है नहीं सही, मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी। एसडीएम साहब बैठे हो, अधिकारी लोग बैठे हो, एडीएम साहब बैठे हो, सर आप पोस्ट पर है। मैं खुद सर पोस्ट पे रहा था, मैं खुद 8वीं क्लास में 4 साल मॉनिटर रहा था। है नहीं सही बता रहा। मैं अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाना चाहता था तो मेरे अध्यापक ही परेशान हो गए, बोले हमारे ऊपर दया करो, सच समान अपने घर पे जाओ। मेरे को मेरी परीक्षाएं आज दिन तक याद है जो मैंने उस टाइम दी थी। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तेरे को कुछ आता जाता है कि नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल आता है, टेस्ट ले लो। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले तो दूर उधर सामने आदमी खड़ा है उसको अंग्रेजी में पास बुलाओ। अपन ने जोर से बोल दिया कम हियर, वो पास में आ गया। अब मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापस भेजो अंग्रेजी में। अब वापस भेजने की अंग्रेजी अपने को आई नहीं, पर अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाकर बोल दिया कम हियर। ये होता है कॉन्फिडेंस। वो संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। मैं कहा बिल्कुल कर देंगे, आप श्लोक बताओ। वो श्लोक आप सब लोगों ने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैंने कहा सर इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद मैं अभी कर देता हूँ। बोले करो। मैंने कहा सर इसमें मेन शब्द क्या है? सर्वे। सर्वे यानी सर्वे। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं। सर्वे संतु निरामया। मैंने कहा कि सर ये सर्वे संतु और निरामया ने मिलकर किया था। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मैंने कहा कि सर सर्वे तो भद्राणी और पश्यन्तु का भी हुआ था। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो उनकी माँ क्या करती जब उनके भाग्य में सुख नहीं था? बोले ऐसे कैसे बेवकूफ बना रहे? मैंने कहा कॉन्फिडेंस में ऐसे ही होगा। बोले चलो दूसरे का बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले तुम सो माँ ज्योतिर्गमय। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। ये सबका समझ में आया। वो विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा सर पूछो। बोले पानी को हम पीते क्यों हैं? मैंने कहा सिंपल सी बात है, हम उसको खा नहीं सकते इसलिए पीते। इतना होने के बाद में मेरे हिस्ट्री के अध्यापक आ गए और उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया, बोले बताओ महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? मैंने बताया उनको और आपको भी बता देता हूं यही कारण था। मेरे से पूछा हिस्ट्री के अध्यापक ने, बोले बताओ महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मैंने कहा कि सर महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण ये था उस टाइम पुलिस का ना होना। अगर उस टाइम पुलिस होती, थोड़ा बहुत कौरवों से लेती, थोड़ा बहुत पांडवों से लेती और ले लेके पुलिस थाने में मामला सल्टा देती, युद्ध होता ही नहीं। ये सिस्टम है। ऐसे बोला मजा आ रहा है, ऐसे काम नहीं चल रहा। एक बार तमाम लोग एक बार दोनों हाथ मजा आ रहा हो गया। अच्छा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इधर के जो पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल भी आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस की बात कर रहा हूँ। है नहीं, अपने को निकलना भी तो है इधर से।
कल सुबह पता चले पुलिस थाने में अपना प्रोग्राम हो। यहाँ की पुलिस के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बालोतरा की पुलिस बहुत सीधी है, बहुत सज्जन है, इतनी सीधी है कि बेचारी जो भी दे वो प्रेम से रख लेती है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी मेरे एक मित्र पुलिस में पिछले दिनों मेरे से मिले, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब क्या हालचाल है? बोले क्या खाक हालचाल है, रात भर दौड़ना पड़ता है। मैंने कहा भाई साहब रात भर क्यों दौड़ना पड़ता है? बोले यार शहर में चोरियां हो रही है, हमें रात भर दौड़ना पड़ता है, पुलिस की नौकरी ऐसी है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अरे काम करो ना। बोले क्या? मैंने कहा वो सूंघने वाले कुत्ते पाल लो ना यार, वो तो 2 मिनट में चोर को पकड़ लेते हैं सूंघते सूंघते। तो मेरे उस पुलिस वाले मित्र ने कहा, बोले यार पाल के देख लिए, पट्टे सूंघते सूंघते पुलिस थाने में आ जाते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, ये सब लोगों को मजा आ रहा है, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि माहौल को थोड़ा मस्ती में डालना है। ऐसा नहीं हो कि ये सब कुछ लोग तो पीछे ऐसे बैठे हुए जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए आए है नहीं, सही बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग 2-1 घंटे से बाहर खड़ा देख रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, कथा चल रही है। अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, पुलिस के लोग, यहाँ की पुलिस का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इधर में बहुत अच्छी पुलिस है आपकी। पिछले दिनों की बात है, 3 देशों की पुलिस का एक कंपटीशन हुआ अमेरिका में। अमेरिका की पुलिस ने हिस्सा लिया, जापान की पुलिस ने लिया और इंडिया की पुलिस ने लिया। और उस प्रतियोगिता में शर्त यह थी, बोले जंगल में एक शेर को छोड़ा जाएगा और जिस देश की पुलिस सबसे पहले उस शेर को पकड़ के लेके आएगी उसे $50,000 का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई जंगल में शेर को ढूंढने के लिए, मात्र 12 मिनट में इंटरनेट से लोकेशन निकाल ली शेर की और पकड़ के लेके आ गए। उसके बाद में जापान की पुलिस गई, जापान की पुलिस भी आप लोग जानते हैं बहुत तेज है, मात्र 14 मिनट में जंगल में से इंटरनेट से लोकेशन निकाल करके शेर को पकड़ के लेके आ गए। उसके बाद में इंडिया की पुलिस गई, 2 दिन तक नहीं। और इंडिया की पुलिस को ढूंढने के लिए जापान और अमेरिका की पुलिस गई, तो उसे भी पूरे के पूरे 3 दिन लगे। पर जब उन्होंने नजारा देखा तो वो हैरान कर देने वाला था। 3 दिन के बाद में जब इंडिया की पुलिस को उन्होंने ढूंढा, वो नजारा देखा तो हैरान कर देने वाला था। जब जापान और अमेरिका की पुलिस गई तो उन्होंने देखा कि इंडिया के पुलिस के दरोगा ने एक भैंस के बछड़े के कान पकड़ रखे और पीछे से 2 जवान उस बछड़े को डंडों से पीट रहे थे और साथ में बोल रहे थे, बोले कबूल कर तू ही शेर है, कबूल कर तू ही शेर है। ये अपने देश की पुलिस है मित्रों, बिना पुलिस के इतने बड़े कार्यक्रम सफल नहीं होते। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप ये अपनी स्थानीय पुलिस के सम्मान में भी ताली बजाइए। जो वो लोग हैं जो अपने त्योहारों को छोड़कर जनता के त्योहार मनाते हैं, भजवाती है, वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, नहीं जरूरी है। मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ और हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। वो फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उस अपराधी ने कहा, सर इच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप बैठक जाओ। कॉन्फिडेंस है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हंसी चारों तरफ, आपका अपना बालोतरा तो अपने आप में ऐसा शहर है, यहाँ पर खड़ा होकर के कौन क्या हंसाएगा, कौन क्या गीत सुनाएगा। यहाँ के टैक्सी वाले गीत लिख देते हैं। आज ये टैक्सी वाले ने लिखा, बोले दिल के अरमां आंसुओं में भागे, दिल के अरमां आंसुओं में भागे, तुम टैक्सी से उतर कर चली गई, हम गेर बदलते रह गए। ये हो गया। पर एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, आप लोग फोटो खींचते हैं, सभी ने फोटो अगर जिंदगी में सभी लोग लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, हंसते हुए ली होगी, रोते हुए कभी कोई नहीं लेता। स्माइल के साथ फोटो ली जाती है, 1 सेकंड की स्माइल से आपकी फोटो हसीन हो जाती है। तो मित्रों, हर पल की मुस्कुराहट से आपकी जिंदगी कितनी हसीन हो सकती है। तो सभी को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और एक बात कहना मैं ये चाहता हूँ मित्रों, नहीं ताली बजाई, आप मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। हकले आदमी आप सब लोगों ने देखे होंगे, उनकी बातचीत में हास्य निकल आता है। कोई हकले आदमी की शादी हुई,
शादी वाले दिन वो पत्नी के पास में गया और जाके बोला पत्नी से, बेटा वो पत्नी भी अगली थी, वो बोली मेरे को शर्म आ रही, तू सकले ने कहा तू भी अकेले, मैं भी अकेला, आज से तू मेरी बहना, मैं तेरा भैया। हाँ यही हो सकता है। मेरे को एकदम साहब लोहे का सामान बनाना था, मैं लोहार के पास में चला गया, वो हकला, मैंने उसको कहा, मैंने कहा चिमटा बनाना, तो मेरे से बोला मैंने कहा इतनी देर में बन जाता। वो तो आप लोग जानते हैं लोहे को गर्म किया जाता है, फिर उसको ठोक पीट के आकार बदला जाता है, तो मेरे से बोला बना दूंगा, मैंने कहा चल बना। तो लोहे को गर्म किया, लोहे की राड को उसमें लगा रखा था गर्म करके, नीचे चौकी के ऊपर उसका बच्चा हथौड़ा लेकर के बैठा हुआ। तो जो पिताजी थे उन्होंने अपने बच्चे से कहा बेटा तो वो बच्चा भी अकेला था, वो बोला पापा कहां पर? तो पिताजी ने कहा नीचे से रहने ठंडा हो गया। हंसी चारों तरफ बिजली, महिलाएं बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और हालांकि देखिए महिलाओं के ऊपर मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि आदमी की फाइल 2 मिनट में सल्टा देती। इनकी सबसे बड़ी विशेषताएं बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं की, किसी भी महिला से उम्र पूछ लेना कभी सही नहीं बताई। आज ही की बात बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में आ रहा था इधर जोधपुर से, ऊपर की बर्थ पर मैं लेटा हुआ, नीचे 2-3 महिलाएं बैठ के बात कर रही। पहली वाली ने दूसरी वाली से कहा, बोले बहन तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो 30 साल की हूँ, जबकि 40 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दूसरी वाली ने बताया, बोले मैं तो 25 की हूँ, जबकि आज खत्म हो चुकी थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैं धड़म से नीचे गिर पड़ा। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जन्म ले रहा हूँ। ये हो सकता है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, आजकल इनको 12 बजे तक तो एकता कपूर के सीरियलों से टाइम नहीं मिलता, और सुबह सुबह बाबा रामदेव जी का प्रकोप, हमारे उधर मुंबई में रहती है पब्लिक पार्क में, सुबह सुबह चले जाओ, महिलाएं योगासन करती हुई दिखेगी आपको, ऐसा लगता है जैसे सबके मुंह से सांप निकल रहे हैं। नहीं सही बता रहा हूँ। 4-6 दिन पहले की बात है, मैं मोहल्ले में उधर गया, एक महिला बैठी नाखून घिस रही, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आंटी जी ये नाखून घिस रही, इससे क्या होता है? तो मेरे से बोली भैया बाबा रामदेव जी ने बताया है ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते हैं, नए बाल उगाते हैं। तो मैंने कहा जरूर घिसना चाहिए, आप आराम से बैठ के घिसो। तभी कोने में एक महिला मुंह के आगे हाथ लगा के बैठी हुई, मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा आंटी जी आप नहीं घिस रहे हो? तो बोली भैया 4 महीने पहले कुछ ज्यादा घिस लिया था, जो मुझे निकल आई है। योग के चक्कर में ये भी हो जाता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, इनकी 4 विशेषताएं हैं। झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रो के हार जाए तो सोना, और सो के हार जाए तो उठना, और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। पर एक बात ये कहना चाहता हूं मित्रों, महिलाएं जो है लक्ष्मी है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, उस घर से लक्ष्मी ही क्या सारे देवता ही रूठ कर चले जाते हैं। तो इन महिलाओं के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, बहुत अच्छे से सुन रहे। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आपसे भी लोग सुनिएगा, क्योंकि प्रशासन का सरकारी मंच है। अभी 4-6 दिन पहले की बात है, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी तो मुझे दुख हुआ। कन्या भ्रूण को कुत्तों ने नोच खाया, तब मुझे कहीं तकलीफ हुई, तब 4 पंक्तियां मैंने वहां लिखी। और ये सरकार का आपका बालोतरा का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो मैं इस मंच से समर्पित करना चाहूंगा। लाइव के द्वारा बहुत सारे लोग इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
आप सब लोग भी सुनिएगा, जितने भी पुरुष यहाँ पर बैठे हुए ताली जरूर बजाइएगा। ये सिलसिला चलता रहा तो पछताओगे, कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला, ये सिलसिला चलता रहा तो पछताओगे, पाप जो करोगे सजा सबकी पाओगे, पाप जो करोगे सजा सबकी पाओगे, बेटियों की गर्भ में ही जान लोगे तो सुनो, बेटे के लिए कल दुल्हन कहाँ से लाओगे, बेटे के लिए कल दुल्हन कहाँ से लाओगे, बेटे के लिए कल दुल्हन कहाँ से लाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाली एक 10 मिनट के एंट्री के लिए इसलिए आया था क्योंकि सारे कलाकारों को इतना ही समय दिया गया है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में आऊँगा, आप सब लोग बैठे रहिए, तब तक दूसरे भी बहुत सारे कलाकार हैं, उनको भी धीरे धीरे समय मिलना चाहिए, वरना ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे जो कलाकार रह जाए, क्योंकि कलाकारों की संख्या ज़्यादा है। अभी पिछले मैडम बहुत अच्छा संचालन कर रही है। मैडम ने मेरे से एक प्रश्न किया, अभी बोले एक बात बताओ धोनी भाई, आप टीवी में आते हो, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। मैंने कहा मैडम करो, क्या प्रश्न करना चाहते हो? बोले एक बात बताओ, अगर बस की कंडक्टर महिलाएं हो जाएगी तो क्या होगा? मैंने कहा अगर मैडम बस की कंडक्टर महिलाएं हो जाएगी तो सवारियां उतरेगी। बोले वो कैसे? मैंने कहा जब वो कंडक्टर होगी वो कहेगी कहाँ जाओगे, तो सवारियां होगी वो ये कहेगी जहां मर्जी ले चलो। बोले एक दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने कहा पूछो मैडम। बोले महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है, आप बताओ। मैंने कहा मैडम आप खुद महिला हो, आपको नहीं मालूम। बोलेगी कि आप बताओ। तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा मैडम महिलाएं मांग में सिंदूर इसलिए भरती है ताकि दूसरे पुरुषों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। बोले फिर पुरुष क्यों नहीं भरते? मैंने कहा पुरुष इसलिए नहीं भरते क्योंकि ये गोचर भूमि है, जीता चाहे चलो कोई पाबंदी नहीं। अभी अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए अभी गाने और सुनाएंगे, सिंगर हमारे बीच में आएंगे, पर आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की गाने में ऐसे ऐसे शब्द ऐसे ऐसे सिस्टम डाल देते हैं, उन शब्दों को कभी ढंग से पढ़ना देखना, आपको मालूम चल जाएगा कि ये बेवकूफ बना रहे। अभी वो गाना गा रहे थे छोटा छोटा कच्चा कच्चा नींबू डलाई दो, अब मेरे को ये मालूम नहीं कि छोटे और कच्चे नींबू में रस भी नहीं होता है, तो उसका क्या करेंगे? शिकंजी भी नहीं बन सकती उसकी। ऐसे ऐसे गाने। अच्छा एक गाना कुछ ज्यादा चला तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें शिल्पा शेट्टी ने नाच कूद के बीपी हाई कर दी थी। बम्बई से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी नहीं मिला सजना। तू बालोतरा में आई थी क्या? कितने सजना बैठे हुए, तेरा काम यही हो जाता, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे गाने। वो एक गाना कुछ ज्यादा चला था, जोरा जोरी चने के खेत में, जोरा जोरी चने के खेत में। अब मूर्खों को ये मालूम नहीं कि चने का झाड़ 1.5 फुट का जोरा जोरी कैसे हो सकती है, और चने के खेत में अगर कोई जोरा जोरी कर भी ले तो इतनी जगह खुजली पैदा हो जाएगी कि खुजालते खुजालते उम्र निकल जाएगी। अच्छा एक गाना और कुछ ज्यादा चला था, वो आप लोगों ने सुना भी होगा, छत पे सोए को रंगोई, मैं थाने समझ के सो गई, गलती महाराज से हो गई, राणा जी माफ करना। हाँ भाई, जब अपने को मालूम था कि अपना पिलन नीचे है तो तुम छत पे गई क्यों? राणा जी कब तक माफ करेगा? कल को तुम छोड़ करके आ जाएगी। ऐसे गाने ऐसा सिस्टम हो गया है। मतलब एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अभी पिछले दिनों की बात है, एसडीएम साहब ने एक परीक्षा, हाँ चलिए 2 मिनट लेता हूँ, उसके बाद में मैं और कोशिश रहेगी अगर समय मिला तो मैं और आऊँगा आपके बीच में। चलिए मैं जाते जाते एक प्रेम कहानी आपको सुना देता हूँ, जिसे मैंने देश भर के बड़े महोत्सव में सुनाया। मित्रों एक बार तमाम लोग ताली बजा के मुझे बता दीजिए कि आप लोग दिल से सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से सुनने में प्रणाम करना चाहता हूँ, पर समय की थोड़ी देखिए सीमाएं है। 9 बजे तो कार्यक्रम शुरू हुआ था और थोड़ी देर बाद में तो बंद ही करना है। 4 मिनट की एक कविता आपको सुनाता हूँ। इस बात का दावा मैं करता हूँ, आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप एक 4 मिनट की फिल्म देख करके जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब, सरकार के अधिकारी और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए, सबको समर्पित करता हूँ। अंतिम 4 मिनट में आपके बीच में हूँ, सुनिएगा, मैं दिल से सुना रहा हूँ। एक प्रेम कहानी, पूरी कविता नकाब पर है।
सुनिएगा। और मैं इस बात का दावा करता हूँ, इस कविता की कुछ पंक्तियों के बाद में यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट होगा। सुनिएगा, मैं सुना रहा हूँ। एक लड़की थी दीवानी सी, अपने आप में अनसुलझी कहानी सी, जब भी निकलती थी घर से अपने चेहरे पे नकाब रखा करती थी। एक लड़का उस लड़की को चुपके चुपके से देखा करता था। एक लड़का उस लड़की को चुपके चुपके से देखा करता था। वो लड़का उस लड़की से बेहद प्यार करता था, दिलो जान से भरता था। एक दिन ये बात लड़के ने लड़की को बताई तो लड़की को भी उसकी दर्द भरी दास्तान समझ में आई। वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लगी, उसके लिए सजने संवरने लगी। धीरे धीरे उनके प्यार की हवाएं चल रही थी। लड़की लड़के से रोज मिल रही थी। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ, हमें अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। तो लड़की बोली, जिस दिन पिया मिलन की रात होगी, बादलों से बरसात होगी, उस दिन मैं अपना नकाब हटा लूंगी, तुम्हें अपना चेहरा बता दूंगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब लड़की लड़के से कभी कभार ही मिलने लगी। एक बार लगातार कई दिनों तक वो लड़की उस लड़के से नहीं मिली। जब उसे बात पता लगी तो अंतर मन तक हिली कि वो लड़का मोहब्बत के सारे बंधन तोड़ चुका था, उसके प्यार की दीवानगी में इस दुनिया को छोड़ चुका था। तब 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 वो लड़की उस लड़के के कब्र पर गई, जाके धोने लगी। तभी बादलों से बरसात होने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि आकाश से बिजली और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। तभी 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 उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के तेज थपेड़े से लड़की का नकाब उड़ गया तो कब्र में से आवाज आई, ए दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। उनकी गली के चक्कर काटते काटते उनके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।